सो हे गाइस, विनर दिस साइड। ये हमारी डी ट्रिपल एस और केवीएस की प्रैक्टिस क्लास है। ठीक है, आपको मालूम है हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है जिसमें हम सारा का सारा जितना भी आपका प्रीवियस ईयर होता है वो डिस्कस करते हैं। प्रीवियस ईयर का डिस्कस करने से, प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस करने से क्वेश्चंस को आपका क्या होता है, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो तब आपकी वोकैब प्लस में ग्रामर दोनों इंप्रूव हो रही होती है। ठीक है, क्योंकि आप एक तरीके से वोकैब और ग्रामर को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, इनके क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो आपके हर एक टॉपिक एक साथ रिवाइज हो रहे हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और दोबारा से हम हर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये सब आपका प्रीवियस ईयर ही है, तो आज हम दोबारा से 15 क्वेश्चन करते हैं एज कम डिपेंड ऑन प्रीवियस। पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है चूज द फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस डेट हैज एन एरर। एरर बताना है हमें, तो चलिए आइए। कह रहा है एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी टू टेक पार्ट इन द डांस कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो एवरी बॉय, देखो भाई, एवरी के साथ हमेशा आप यहाँ पे सिंगुलर यूज करते हो। एंड लगा हो, एवरी के साथ कोई भी दो नाउन आ रहे हैं और एंड लगा है, तो दोनों नाउन यहाँ पर आप सिंगुलर यूज करोगे। और एवरी, ईच और एवरी दोनों के साथ आप क्या यूज करेंगे मेरे भाई? नाउन आपका सिंगुलर यूज होगा। नाउन आपका सिंगुलर यूज होगा, और जो आपकी वर्ब होगी, वर्ब वो भी आपकी कैसे यूज होगी? वर्ब भी आपकी सिंगुलर यूज होती है। ठीक है, तो क्या होगा? एवरी बॉय एंड गर्ल, यहाँ तो वर्ब क्या आपकी है? प्लूरल है। यहाँ वर्ब की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा वॉज, क्योंकि आपकी वर्ब कैसी आनी है? वर्ब आनी है सिंगुलर। तो आपका जो आंसर होगा वो डी पार्ट में होगा। सेकंड में आपका एरर है, क्यों है? क्योंकि भाई ईच और एवरी के साथ नाउन भी सिंगुलर आता है और वर्ब भी आपकी सिंगुलर होती है। जैसे कि आप बोलोगे इज है सिंगुलर और आर है प्लूरल, वैसे वॉज है सिंगुलर, वर है प्लूरल। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट है, इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड नो इम्प्रूवमेंट नो आंसर। चलो ये यहाँ पे अंडरलाइन हो रखा है आपका। ठीक है, और बोल रखा है कि यहाँ पर अगर देखो सारे ऑप्शंस देख लीजिए आप, यहाँ पे अंडरलाइन हो रखा है और बोल रखा है कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए। आ जाओ भाई देखते हैं। कह रहा है शी हैव, बस मैं यहीं रुक गया सेंटेंस को देखे, क्योंकि मुझे मालूम है यार ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम ये तो सब मेरे सिंगुलर होते हैं, और इनके साथ तो मेरे को क्या चाहिए? सिंगुलर वर्ब चाहिए। और ये जो हैव है ये तो प्लूरल है, तो यहाँ पे तो क्या आना चाहिए? यहाँ पे तो हैज आना चाहिए ना। ठीक है, तो भैया ये हैव वाला तो गलत है, मतलब डी पार्ट इम्प्रूवमेंट तो गलत हो गया। नो इम्प्रूवमेंट नहीं, कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट तो हमें चाहिए। और हमारा ये हैव वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाओ। कह रहा है शी हैज एवरी डे बीन अफेक्शनेट फॉर हर रिलेटिव्स। चलो भाई एक बार देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अफेक्शनेट हमेशा अपने साथ एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेता है जो कि होता है टू। अगर आपको ये बात पता है ग्रामर की, तो आपका ये वाला ऑप्शन भी कट गया। क्यों कट गया? कि अफेक्शनेट फॉर नहीं, अफेक्शनेट के साथ टू आएगा। दूसरी बात यार, एवरीडे नहीं, एवरीडे नहीं, वो कह रहे हैं कि हमेशा, हमेशा के लिए आप एडवर्ब यूज करते हैं ऑलवेज। ठीक है, और ध्यान रखना ऑलवेज एक ऐसा एडवर्ब है जो इसकी प्लेसमेंट होती है ना, वो एक हेल्पिंग वर्ब और जो आपका मेन वर्ब होता है उसके बीच में रहती है इसकी प्लेसमेंट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, एक ही क्वेश्चन में आपको कितनी चीजें जानने को मिल गई। हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब होती है उसके बीच में हम इसका यूज करते हैं ऑलवेज का। जैसे कि हमारा जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर, वो होगा शी हैज ऑलवेज बीन अफेक्शनेट टू। सर ये आंसर क्यों होगा? देखो भैया, शी सिंगुलर है तो शी के साथ यहाँ पे हैज आना चाहिए, यहाँ पर हैज है। दूसरा ऑलवेज होगा, हमेशा के लिए हम ऑलवेज यूज कर सकते हैं, और ये आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, तो इन दोनों के बीच में आपका एडवर्ब आ रहा है। इसकी प्लेसमेंट भी करेक्ट हो गई। दूसरा अफेक्शनेट के साथ टू आता है, फिक्स प्रपोजिशन का एरर भी बिल्कुल सही हो गया। तो यहाँ पे हमारा ए पार्ट बिल्कुल सही है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बता देना। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे भाई, चूज द वर्ड डेट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। स्ट्रिक्ट। यार स्ट्रिक्ट का मतलब होता है जो बड़ी ही चीज क्या हो, कठोर हो, सीरियस हो, एकदम सीरियस हो, स्ट्रिक्ट हो, सीवियर हो, SEVERE, सीवियर। भैया लेविश का मतलब होता है एकदम लग्जरी वाली लाइफ। तो लेविश का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं, ये तो नहीं होगा। लेविश मतलब एकदम लग्जरी अमीरों वाली लाइफ। आपको यहाँ पे इसका सेम मीनिंग का वर्ड बताना। डेप्लोरेबल का मतलब होता है बहुत ही सैड है कोई, बहुत ही ग्लूमी है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। डिजेक्टेड है, डिजेक्टेड, DEJECTED, डिजेक्टेड है। आप इसे बोल सकते हो एकदम से क्या है वो, मतलब सैड है, ग्लूमी है, डिजेक्टेड है, डिप्रेस्ड है, डिप्रेस्ड है, लुगुब्रियस है, लुगुब्रियस।
LUGUBRIOUS, लुगुब्रियस है। एक और वर्ड बोल सकते हो आप, क्या है, क्रेस्ट फॉलन है। क्रेस्ट फॉलन का मतलब ये होता है जो बहुत ही सैड हो, ग्लूमी हो, परेशान हो, ठीक है, डिजेक्टेड हो, डिप्रेस्ड हो, ये सारे आपके सैड वाले वर्ड हो गए। अच्छा आ जाओ मेरे भाई, यहाँ से ही हटा देता हूँ। प्रोडिगल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करता हो, स्पेंड थ्रिफ्ट हो, बहुत ज़्यादा पैसों को खर्च करता हो, स्पेंड थ्रिफ्ट हो, एक्स्ट्रावेगेंट हो, एक्स्ट्रावेगेंट हो, फिजूल खर्ची करता हो, बहुत ज़्यादा वेस्ट करता हो, पैसे को वेस्ट करता हो, वेस्टफुल हो, स्क्वेंडर, SQUANDER। अब क्या हो गया सर, आपने तो पूरी वो कैब ही खोल दी भैया, जब इतना सीखने को मिल रहा तो सीख लो मेरे भाई, ठीक है। ऑस्टियर का क्या मतलब है? ऑस्टियर का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो और सीरियस हो, वेरी स्ट्रिक्ट एंड सीरियस। तो यही आपका करेक्ट आंसर है, डी। डायरेक्ट मैं आपको डी भी बता सकता था आंसर, बट हम हर ऑप्शन को डिस्कस करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है आपका PQRS। देखो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने से ना आपके डेली अगर आपने जो हमारी वीडियो आती है, अगर आप ये देखोगे अच्छे से मेरे भाई, तो आपकी सारी चीजें इसमें कवर हो रही है, PQRS भी, हर चीज, ठीक है। आओ PQRS है, इसको अच्छे से अरेंज करते हैं। क्या कह रहा है? But to read nothing but books of fiction is like eating nothing but cakes. There are many novel books on history, biography, philosophy, etc. For which for this we can choose, आ जाओ, for this we can choose अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट। हम अपने टेस्ट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। एज वी नीड प्लेन फूड फॉर द बॉडी वी मस्ट हैव सीरियस रीडिंग। जैसे हमें अपने शरीर के लिए एक नॉर्मल खाना चाहिए होता है, वैसे ही हमें सीरियस रीडिंग करनी चाहिए, ठीक है ना। वी मस्ट हैव सीरियस रीडिंग। आ जाओ, देखो यार, ये एज वाला तो स्टार्टिंग में होगा नहीं, एज तो हमारा रीजन है कि जैसा ऐसा, तो एज वाला तो होगा नहीं, तो एस वाले तो हमारे दोनों कट गए, ठीक है। एज वाला हम स्टार्टिंग में यूज नहीं करते, तो एस वाले तो भैया हमारे दोनों कट गए। अब आ जाओ पी वाले में, कह रहा है बट टू, ये ना ये चीज एक पैराग्राफ के बीच में से उठाई गई है और रीअरेंज करके लिखना है हमें। कह रहा है बट टू रीड नथिंग बट बुक्स ऑफ फिक्शन इज लाइक ईटिंग नथिंग बट केक्स। भैया मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, बुक्स ऑफ फिक्शन है क्या, जब हम रीडिंग करते हैं वो है क्या बुक्स ऑफ फिक्शन, वो ज्यादा से ज्यादा क्या है आपका, जैसे कि आप हम क्या करते हैं, जैसे कि हम केक खाते हैं, ठीक है ना। इज ईटिंग इज लाइक ईटिंग नथिंग बट केक्स, जैसे हम केक खाते हैं उसी की तरह। बस ये एक तरीके से क्या कर रहा है, एक सिमिलराइज कर रहा है किसी चीज को लेकर। अब आप देखो कि इसके जस्ट मिलता हुआ क्या है, इसके जस्ट मिलता हुआ क्या है, आप खुद देखो एक बार कि बट टू रीड नथिंग बट बुक्स ऑफ फिक्शन इज लाइक ईटिंग नथिंग बट केक्स, ठीक है। अब ये डायरेक्ट इससे रिलेट हो रहा है, किससे? एज वी नीड प्लेन फूड, एज वी नीड प्लेन फूड फॉर द बॉडी वी मस्ट हैव सीरियस रीडिंग, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे बात हो रही थी खाने से रिलेट कर रहा था, वैसे ही उसने यहाँ पर बोला कि जैसे हमें क्या चाहिए होता है, जैसे हमें बॉडी के लिए क्या चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, वैसे ही हमें एक सीरियस रीडिंग भी करनी चाहिए। तो मुझे पता चला यहाँ भी क्या है, यहाँ भी खाने से रिलेटेड है, यहाँ भी केक से रिलेशन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी कुछ खाने की बात हो रही है। तो मैंने बोला चलो पी के बाद एस कर देता हूँ। आपको ऑप्शन है पी के बाद एस, ये पी आर तो हट गया, PSRQ यही मेरा ऑप्शन होना चाहिए, बट मैं एक बार दोबारा से आगे की भी चेक कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर दिस वी कैन चूज अकॉर्डिंग टू अवर टेस्ट। भैया इस चीज के लिए तो हमें अपने टेस्ट के हिसाब से चूज करना चाहिए, ठीक है ना। चाहे खाने की बात हो रही है, चाहे बुक की बात हो रही है, सबका अपना अपना टेस्ट होता है। भैया ये तो बिल्कुल सही बैठ गया। फिर क्या बोल रहा है, देयर आर मैनी नॉवल बुक्स ऑन हिस्ट्री, बायोग्राफी, फिलोसफी, एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा सही बैठ रहा है, PSRQ आपका क्या हो जाएगा, C आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसी लिंक लिंक करके ही याद करोगे तो बढ़िया चीजें हो जाएंगी, लिंक करते हुए याद करो। नेक्स्ट है चूज द वर्ड डेट इज अपोजिट इन मीनिंग, ठीक है। जो एडजन का मतलब होता है किसी चीज को किसी टाइम, थोड़े टाइम के लिए डिले कर देना या स्टॉप कर देना, टू स्टॉप समथिंग फॉर अ वाइल। किसी चीज को थोड़े टाइम के लिए क्या कर देना, डिले कर देना, स्टॉप कर देना। तो एडजन का मतलब, तो ये इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीच का, जैसे कि ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, ठीक है। ये इस पर्सन से कुछ सामान खरीद रहा है, तो इनके बीच का ये जो पर्सन है ना, ये इससे सामान ले रहा है और इसको पैसे दे रहा है, तो ये इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट है नहीं। नलीफाई और रेसेंट दोनों का मतलब होता है मेरे भाई किसी भी चीज को एब्रोगेट कर देना। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी भी चीज को नलीफाई कर देना, रिवोक कर देना, ठीक है।
एनल कर देना, एनल कर देना, आप इसे बोल सकते हो रेसेंट कर देना, रिपील कर देना। सर ये इतने सारे वर्ड आप लिखवा रहे हो, उसका मतलब क्या है? रिपील कर देना, नलीफाई कर देना, मतलब मेरे भाई कैंसिल कर देना, एब्रोकेट कर देना, कैंसिल कर देना, मना कर देना किसी चीज के लिए, नलीफाई, कैंसिल, इनवैलिड कर देना, इनवैलिड, इनवैलिड। सारे वर्ड नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो ये तो होंगे ही नहीं, वैसे भी आपको अपोजिट बताना है, ठीक है। आ जाओ। मस्टर के दो मतलब होते हैं। मस्टर का मतलब होता है किसी चीज को मिलजुल कर स्टार्ट करना, और मस्टर का मतलब होता है गैदर करना। कोई चीज क्या करना, कोई चीज कलेक्ट करना। कलेक्ट को हम बोल सकते हैं गैदर करना, गार्नर करना, एमास करना, AMASS। अरे भैया वोकैब की बात होगी तो हम तो डरेंगे नहीं और खोल देंगे चीजों को। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है वन हु स्टडीज फैमिलीज। जो फैमिली की स्टडी करता है उसे क्या बोलता है? ये कुछ नया हो सकता है, स्टार मार्क कर लेना। इसको हम बोलते हैं जीनियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं इसे? हम बोलते हैं जीनियोलॉजिस्ट। कॉन्कोलॉजिस्ट कौन होता है? कॉन्कोलॉजिस्ट वन हु कलेक्ट्स शेल्स। जो शेल्स कलेक्ट करता है स्टडी के लिए, उसे हम बोलते हैं कॉन्कोलॉजिस्ट, ठीक है। एंथोलॉजिस्ट कौन होता है? एंथोलॉजिस्ट होता है जो आर्टिस्टिक वर्क पे काम करता है, आर्टिस्टिक वर्क्स पे काम करता है, उसे हम कहते हैं एंथोलॉजिस्ट। नो डाउट आपकी इंग्लिश ओवरऑल सही होगी, ठीक है। आ जाए आगे देखते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है आपका भाई जो कि स्टडी ऑफ किस में करता है? ह्यूमन बींग्स की स्टडी पे काम करता है। ह्यूमन बींग्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ, उनकी डेवलपमेंट के बारे में, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, एक सब्जेक्ट होता है एंथ्रोपोलॉजी, तो उनकी जो स्टडी करता है उसे हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एट वंस फिंगर टिप। अब हो क्या रहा है? ये कह रहा है यार ईडियम्स एंड फ्रेजेस है ये आपका। क्या है? ईडियम्स एंड फ्रेज आ रहा है। ईडियम्स एंड फ्रेज इन्होंने बोला एट वंस फिंगर टिप। यार वंस फिंगर टिप का मतलब होता है किसी के बारे में टू हैव कंप्लीट नॉलेज। आपको किसी चीज के बारे में एकदम कंप्लीट नॉलेज है, तो आप बोल रहे हो यार, किसी ने आपको बोला ये काम हो जाएगा, तो आप कह रहे हो अरे ये तो आराम से हो जाएगा, मेरे को तो इसके बारे में एट वंस फिंगर्स टिप में है मेरी है भैया, ये तो आराम से हो जाएगा, मुझे इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज है और ये चीज इजीली अवेलेबल है। तो आपका आंसर क्या चले जाएगा? इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। डेयरिंग। डेयरिंग का मतलब हो जाता है कोई चीज, जो भी एक पर्सन हो, बड़ा ही क्या हो, बोल्ड हो, बहादुर हो, ब्रेव हो, ऑडेशियस हो। AUDACIOUS, ऑडेशियस। इसी को हम बोल सकते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं क्या? इसी को हम बोल सकते हैं लायन हार्टेड। लायन हार्टेड हो, ठीक है। तो आपको क्या हो गया? बोल्ड हो गया, ब्रेव हो गया, ऑडेशियस हो गया, लायन हार्टेड हो गया। हम इसी को क्या बोल सकते हैं? हम इससे बोल सकते हैं ये डोंटलेस है। डोंटलेस का मतलब होता है जो डरता ना हो, जो फियरलेस हो, फियरलेस हो, फियरलेस, ठीक है। तो डेयरिंग के भी बहुत सारे वर्ड्स आपके पास हो गए, पूरी अच्छी नॉलेज मिलेगी, टेंशन मत लेना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक से। कह रहा है मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स डैश लेफ्ट द स्कूल। आपको पता होना चाहिए यार, अ मेजोरिटी ऑफ, ये जो अ है ना, अ मेजोरिटी, अ मेजोरिटी, ये मेजोरिटी के लिए ना प्लूरल यूज करते हो, तो अ मेजोरिटी ऑफ क्या है प्लूरल? ये हैज तो सिंगुलर है, ये तो गलत। वर्ब। अब देखो भैया, लेफ्ट मतलब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हैज और हैव के साथ ही एक्टिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ पर हैव आ जाए, बाकी चीज़ों की तो ज़रूरत ही नहीं है, हैव आंसर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बहुत ही आसान। अब क्या है? आपका है मिमेसिस। MIMESIS, MIMESIS। मिमेसिस का मतलब क्या होता है? मिमेसिस का मतलब होता है मेरे भाई, जब आप रियल वर्ल्ड और ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हो, दोनों को क्या करके, दोनों को कंपेयर करके, उससे हम मिमेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो MIMESIS, मिमेसिस, इसको कहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं आगे। नेक्स्ट एक और आपका इडियम एंड फ्रेज है। जैसे कि हम, आपको पता है प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं, तो आपको पता लग रहा है, जो बच्चा वीडियो देख रहा होगा, कि कम से कम 2 से 3 इडियम्स तो पूछे ही जा रहे हैं। तो टू गिव द गन, टू गिव द गन का मतलब है, आप ये देखो, ये लड़का है और ये एक और लड़का है। अब इस लड़के ने इसके सर के ऊपर लगा दी गन और बोला चल मेरा काम जल्दी से कर, ठीक है। तो मतलब कोई काम जल्दी से करना। टू एक्सेलरेट मतलब स्पीड बढ़ाना, ठीक है। टू स्पीड अप, टू स्पीड अप। इंटिमिडेट का मतलब तो उड़ जाएगा, डर जाना, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका 12th। इसमें भी आपको स्पेलिंग बतानी है। देखो, दो स्पेलिंग और दो ईडियम तो फिक्स्ड है आपके, ठीक है। अनपोजेस्ड गलत है, POSS चाहिए होता है हमें, डबल एस चाहिए दोनों बार। तो आपका क्या हो जाएगा, इससे याद रखो पोजेशन की स्पेलिंग से, पोजेशन की स्पेलिंग से आपको ध्यान रखना, डबल एस इधर डबल एस इधर। तो अनपोजेस्ड मतलब जो चीज़ किसी के काबू में नहीं है, किसी की नहीं है, अनपोजेस्ड है। तो ये डी आपका आंसर होगा, ये करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट आते हैं, ज़्यादा नहीं, अब हमारे 3 ही क्वेश्चन रह गए हैं तो वो देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, डॉग मूव डैश टूवर्ड्स हिज मास्टर। जो डॉग है वो अपने मास्टर की तरफ जा रहा, तो कैसे जाएगा, शेमफुली जाएगा? नहीं भैया, मेनली, मतलब मेनली यही जाएगा, बिल्कुल गलत। होली, कोई कोई भगवान से रिलेटेड बात हो रही है, नहीं हो रही। ब्रिस्कली, ब्रिस्कली का मतलब होता है निम्बलनेस के साथ, निम्बलनेस मतलब क्विकली, बहुत ही स्पीड में जाएगा, स्विफ्टली जाएगा, SWIFTLY, स्विफ्टली जाएगा, बहुत ही तेजी से जाएगा, ब्रिस्कली। डॉग मूव्ड ब्रिस्कली, बहुत ही तेजी से भागकर अपने सीधा मास्टर के पास गया वो। और लास्ट, सेकंड लास्ट है आपका, देखते हैं इसमें एरर बताना है क्या है। स्लीप इज इंडिस्पेंसिबल फॉर मेंटेनिंग इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन विच इज अ की टू प्रिवेंट एंड रिकवर फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। कह रहे जो नींद है, नींद भैया इंडिस्पेंसिबल पार्ट है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए, हमारे इस इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन के लिए, ब्रेन के फंक्शनल के लिए भी। वो क्या करती है, वो हमें प्रिवेंट करती है और रिकवर करती है इन्फेक्शियस डिजीज से, ठीक है। जब हम थके हुए लगते हैं, हम बीमार से लगते हैं, तो हमें रेस्ट चाहिए होता है। अब आप देखो, डिजीज यहाँ पे नाउन हो गया, इन्फेक्शियस एडजेक्टिव हो गया, फ्रॉम आपका क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिवेंट और रिकवर दोनों के साथ फिक्स प्रेपोजिशन यूज होता है फ्रॉम। यहाँ पे अगर ऑफ होता तो वो एरर होता। प्रिवेंट भी सही है, रिकवर भी सही है, दोनों के लिए फिक्स प्रेपोजिशन फ्रॉम आ रहा है, बिल्कुल सही है। आपका जाना चाहिए यहाँ पे नो एरर, कोई भी एरर नहीं है, नो एरर जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट। इसमें आपको बताना है कोई इंप्रूवमेंट है कि नहीं है। कह रहा है दे विल बी एब्डिकेटेड द किंग, ठीक है। अब आप बताओ, दे विल बी एब्डिकेटेड द किंग का मतलब है कि वो किंग को क्या करेंगे, एब्डिकेट कर देंगे, ठीक है। अगर आप खाली यहाँ से पढ़ो तो इसका मतलब है दे विल बी एब्डिकेटेड, ठीक है ना। यार हमें कोई पैसिव नहीं लिखना, हमें मालूम है हम विल के साथ बी प्लस में ING फॉर्म भी यूज करते हैं जब हमें बोलना हो कि, हमें एक्टिव में बोलना हो कि वो ऐसा फ्यूचर में कर देंगे। हम बोलना चाहिए एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना, ठीक है। तो आप देखो, ये होगा दे विल बी एब्डिकेटिंग द किंग, वो ज़्यादा सही है। विल हैव के साथ तो V3 आएगा, ये तो ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ से काटते हैं। चलो ऑप्शन से काटना सिखाता हूँ आपको। विल हैव के साथ तो V3 आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। फ्यूचर परफेक्ट की, ये तो V3 है नहीं, गलत हो गया। विल के साथ तो V1 आएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नो इम्प्रूवमेंट की जरूरत तो हम है, क्योंकि विल बी के साथ ING आएगा, तो ये गलत, ये आपका सही है। आप ऐसे भी देख सकते हो चीज़ों को। तो चलिए गाइज, ये हमारे 15 क्वेश्चन थे, ठीक है। TTS में आपका प्रैक्टिस सेशन आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।